साथियों नमस्कार। लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। ठीक है, लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। चलिए फिर से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों के बीच में निरंतर बना हुआ हूँ। पेपर हमने पहले ख़त्म कर चुका है, दूसरा मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अंत तक बने रहेगा, मज़ा आने वाला है। सारे क्वेश्चन ये पहले प्रीवियस जो पेपर है दोस्तों उनमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हैं और मैं टिक करता जाऊंगा अलग क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे आप लोग बने रहेगा, स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम बाद में करेंगे, पहले देख लीजिए आप लोग थोड़ा सी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक वन संरक्षक के लिए 26 नवंबर 2023 को आयोजित परीक्षा का उत्तर सहित प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये है, ये कोई झूठ बात नहीं है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। तो इस पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ज़्यादातर क्या करना दोस्तों, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हमें ज़्यादा देखना है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो कब स्वीकृत हुए वो? तो वो वही ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जा लो, जून 2014 में। भारत सरकार को जो नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम से दगड़ियों वे तो जो स्वीकृति मिली वो मिली जून 2014 में, लेकिन लागू कब हुए? 2016 में। ठीक जी, क्लियर हो जाए बात। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, स्वीकृत बात अलग होनी और लागूकन बात अलग होनी। ठीक जी, पहले तो हम स्वीकृत कर ली वो, एक ते के बाद क्या होना कि लागूकन भी जरूरी है ना। जब कोई चीज़ हम नियम कानून बनना तो हम लागू तो कर, वो लागू तो बाद में होन पहले वो तब स्वीकृत भी नहीं चाहिए कि एक नियम कानून हम लगा सकता कि नहीं लगा सकता। क्लियर, तो नमामि गंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी वो। ठीक जी, तो जून 2014 में यू क्या हुए स्वीकृति मिली और 2016 में यू क्या करी इंप्लीमेंट हुए कि लागू कर देनी वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसल है जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती है? अब यानी को फसल ची जो पानी पर बहुत निर्भर होती और भूजल क्या कर अत्यधिक चयन होता था। ठीक चीज, धरती को जो जल क्या ची वही फसल तो बहुत ज़्यादा चयन हो। ठीक चीज, यानी को फसल ची मत ऑप्शन देखा। ऑप्शन नंबर ए ची गेहूँ एवं मोटे अनाज, बी ची मक्का और ज्वार, सी ची चावल और गन्ना और डी ची चावल और मक्का। तो राइट आंसर क्या बजा लिया को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बजा लो, चावल और गन्ना दगड़ियों वही जो द्वि प्रकार फसल है ना, यूँ तक क्या चाहिए बहुत सारा पानी चाहिए, पानी की खपत यूँ द्वि फसल होता है अधिक चाहिए। ठीक जी, तो क्लियर एक बात। तो चावल और गन्ना को जो फसल बंदी वे खुले पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए भाई। ठीक, यही क्वेश्चन में पूछने लगी जी। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 3 ची। क्वेश्चन नंबर 3, बांझ जे खुद क्या बोला ओक। ठीक ची, तो ध्यान रखिए बांझ तक क्या बोला ओक। एक चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? जो बांध वो ना हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेय जन बांध, तो वो के वनस्पति जो कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां चाहिए। ठीक जी, तो वो एक राइट आंसर क्या बोलो। अब देखा ऑप्शन नंबर ए उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, बी ची उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय सवाना वन, सी ची हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन, पश्चिमी एवं मध्य उप हिमालयी वन। अब जो लोग उत्तराखंड बड़ी पहाड़ी क्षेत्र में निवास करता और जो नॉलेज सी मैदानी क्षेत्र में रहना, तो बांध क्या कर दूँ, बांध का खरों हिमालयी क्षेत्र में ज़्यादा रहूँ और पर्वतीय वन में आऊँ। ठीक जी, तो राइट आंसर क्या हो जाए को हिमालयी आर्द्र और पर्वतीय वन। क्लियर हुई बात। शहर में आप लोगों ने बांझा पेड़ देखा नहीं देखे वाला? ठीक जी, शहर में तो कख रहना बांझा पेड़, तो बांझा पेड़ कख मिला हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय वन। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 4 ची, निम्न में से कौन सी भारत की एक नकदी फसल नहीं है? क्या चाहिए दगड़ियों कि भारत की केवल जो नकदी फसल नहीं चाहिए, ये बात कौन चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए ची गन्ना, बी कपास, सी जूट और डी गेहूँ। तो राइट आंसर क्या वजह को जो गेहूँ क्या चाहिए, गेहूँ वो नकदी फसल नहीं चाहिए। ठीक जी, बाकी गन्ना कपास जूट क्या चाहिए नकदी फसल चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 5, काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप से मिलती है। अब काली कपासी जो मिट्टी बंदी दगड़ियों बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी बंदी, सहायक मिट्टी बंदी के बंदी कपास से काली कपास में। ठीक जी, अब देखो क्या पूछने लगी कि मिलती कब जी वो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में। तो काली कपासी मिट्टी जो व्यापक रूप से कब मिलती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जालू, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मात्रा की मिलती काली मिट्टी मिलती। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 6, चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी, चंबल जो नदी चाहिए वो क्या की सहायक नदी चाहिए? बेतवा, सिंधु, यमुना, गंगा। तो चंबल जो सहायक नदी दगड़ी वो चाहिए यमुना।
राइट आंसर क्या हो जालू यमुना की सहायक नदी कुछ चंबल च भाई। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 7 जी सिंगरौली कोयले की खान किस प्रदेश में स्थित है। अब सिंगरौली क्या है कोयले की खान चाहिए ठीक ची। अब बोलो क्या प्रदेश में चाहिए तो छत्तीसगढ़ ओडिशा झारखंड मध्य प्रदेश। तो सिंगरौली का पढ़ दो मध्य प्रदेश में पढ़ दूँ तो राइट आंसर क्या हो जाए लोगों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जालू किले किले की सिंगरौली कोयले की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 8 जी निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। और सह्याद्री हिल्स दगड़ियों के खुणी बोलन शिवालिक श्रेणी पश्चिमी घाट महादेव पहाड़ी और विंध्याचल। तो सह्याद्री हिल्स आपने देख लो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट तो क्या बोलन सह्याद्री हिल्स के नाम से जान दन। क्लियर एक बात। तो सह्याद्री हिल्स पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 9 जी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है। उस समय का क्वेश्चन चाहिए तो ये क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए मिजोरम। मिजोरम में क्या चाहिए जो भारत के राज्य छिन साक्षरता दर 90% से अधिक सी 2011 की जनगणना के अनुसार वो एक समय क्वेश्चन चाहिए ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देला हम। अगले क्वेश्चन और बढ़ला क्वेश्चन नंबर 10 जी निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है। आप लोग सब जानता भारत कई देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दूँ ठीक जी। तो सबसे ज़्यादा सीमा लग दी वो कह लग दी चीन बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान। तो बी करेक्ट हो जालू बांग्लादेश दगड़ी क्या वन दगड़ियों भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लग दी कत लग दी 4096 किलोमीटर। क्लियर भाई बात 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से सीमा लग दी भारत दगड़ी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 11 ची वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है। अब कर सुधार समिति के अध्यक्ष को चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह KR नारायण RJ चलैया S तेंदुलकर। तो कर सुधार समिति कर वो न कर अब कर मैं याद करना एक ट्रिक बनाओ कर को तुम चलाए चाहिए कर वो न चलाई मतलब गढ़ वाले उत्तराखंड लोग समझदा चलाए मतलब चलाना ठीक जी। तो कर क्या कर तुम्हारे हाथ में कर्ज आए और तुमने वो फेंक देनी चलाए दिन वो तुम्हारे हाथ में कर्ज आया और आपने क्या किया उसको फेंक दिया चलाया मतलब। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कर सुधार समिति किसकी इसके जो अध्यक्ष है किसने चलाया RJ ने। तो राइट आंसर क्या होगी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट में चलो RJ चलैया। कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है RJ चलैया। आपने कर को क्या किया चलाया यानी फेंका है। तो गढ़वाल में क्या बोलो चलाया मैंने क्या बोलो बॉल चलाई तैमू ठीक है ऐसा बोलते ना मैंने बॉल फेंका उसके पास मैंने बॉल चलाए। तो कर सुधार आपके हाथ में कर्जा आया आपने उसको क्या किया फेंक दिया चलाया। तो कर सुधार समिति के अध्यक्ष को होगी RJ चलैया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 12 जी GNP GDP के अंतर को क्या कहते हैं। GNP ठीक और GDP थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन चाहिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ठीक और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर एक बात GNP GDP समझ में आएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर। अब देखा क्या बोलूँ GNP तथा GDP के अंतर को क्या कहते हैं ठीक है। घिसावट व्यय शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अनुदान विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो राइट आंसर क्या हो जालू विदेशों से प्राप्त जो आय वो न दगड़ियों वे खुणाम के मनाबदा GNP और GDP के अंतर मनाबदा ठीक थी। तो एक मन के बताया छो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और दूसरा बताया छो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर एक बात। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय वो जब हम ये को अंतर निकालना ना तब हम तक जो विदेश से प्राप्त शुद्ध आय वो मिलती भाई। क्लियर एक बात। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 13 ची एक हट गिर भाई हमको ठीक जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखा भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है। बांगर खादर को थोड़ा समझना चाहिए भाई बांगर क्या होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जालो पुरानी जलोढ़ से निर्मित मिट्टी भी कर दिया यहाँ भाई ठीक जी। मिट्टी नहीं करी तो तुम पूर्व पाण याद वही चाहिए कहने को मतलब ये भाई। तो बांगर क्या होती पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर क्या होती नई जलोढ़ मिट्टी। क्लियर। तो 20 शब्द याद रखा उसका पढ़ जिसका तुम तक पेपर एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जो तुम UPSC की तैयारी नहीं करना ठीक है IAS PCS से तैयारी नहीं करना आप लोग इतना पढ़ा ताकि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई हो जाओ। माइंड में हाईलाइट याद होनी चाहिए हर सवाल इन होनी चाहिए कि मेरे कहीं ना कहीं देखी चो तब जेता आप लोग तो का लगा सकता ठीक जी। अगर एग्जाम निकल तो कभी मारा कोई बात नहीं कोई इतना बड़ा इंटेलिजेंट नहीं जो एलिमिनेट करके दो क्वेश्चन आंसर नहीं कर दो बोलूँ तो कर दो तब चाहिए वो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन देखी चाहिए ठीक जी। तो बांगर खादर क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 14 ची निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा कौन जो महान वन ना
तो सबसे ऑप्शन क्या होगी डी। सबसे बड़ा कुछ जो महान महान क्या होना बड़ो आदि होना ना, तो सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या होगी महानदी। क्लियर होगी बात। नर्मदा छे, कावेरी छे, तापी छे, तो राइट आंसर क्या हो जालो मारो महानदी सबसे बड़ा नदी बेसिन होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 15 ची कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य। ठीक जी, AW क्या करता उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य को प्रदर्शित करता है। अब अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 16 ची निम्न में से किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना हुई। तो भारत की जो प्रथम जनगणना हुई कबार हुए छे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जालो 1872 में। ठीक जी, और के समय में हुए दगड़ियों वही समय जो वैसा कुछ हो तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। ठीक जी, तो 1872 में प्रथम बार के हुए भारत में जनगणना हुई है। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 17 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो डी हो जाएगा करेक्ट छत्तीसगढ़। उस समय क्वेश्चन ची इंपॉर्टेंस नहीं भी दिया, कोई बात नहीं, क्या पता पूछे जे सको तो थोड़ा ध्यान रखा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं बोली वो, अनुसूचित जनजाति पूछो, सॉरी अनुसूचित जाति नहीं बोली, अनुसूचित जनजाति। ठीक जी, ST SC। ठीक जी, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है कितना एक में छत्तीसगढ़ में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 18 ची भारत का दक्षिणतम बिंदु है धनुषकोडी, लखपत, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। तो राइट आंसर क्या हो जालो को इंदिरा पॉइंट। ठीक, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का मुख्य बिंदु से दक्षिणतम बिंदु है तो वो क्या हो जालो कन्याकुमारी, ये मैं कन्फ्यूज नहीं हुआ। ठीक जी, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जालो इंदिरा पॉइंट। आइए तक क्या बोला इंदिरा कॉल भी बोला, तो इंदिरा कॉल भी बोलो तो कॉल सुने तो ये ना समझा कि इंदिरा गांधी कॉल करनी चाहिए। ठीक जी, इंदिरा कॉल भी बोला ना, इंदिरा पॉइंट बोला। अगला क्वेश्चन देखा 19 जो जिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो से जो जिला, जो से जम्मू कश्मीर। ठीक, तो जो जिला दर्रा के राज्य में ची जम्मू कश्मीर में। क्लियर एक बात, जो जिला जो दर्रा दगड़ी वो जम्मू कश्मीर में पड़ दो भाई। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 20 ची राजा भोज हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो राजा भोज, भोज मतलब भोपाल। अब देखा राजा भोज, राजा जो भोज खान का गए भोपाल गए, वो एक राजा छो वही भोज खान मतलब भोज समझ आप लोग, भोज खान गए वो भोपाल, तो राजा भोज हवाई अड्डा काकचीत भोपाल में। क्लियर एक बात, राजा छो राजा भोज खान का गई हवाई जहाज द्वारा का गए वो भोपाल में गए, और वे क्या करे वक्त भोपाल में भोज खाई। तो राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है भोपाल में है। अब भोपाल का पढ़ दो MP, पढ़ दूँ मध्य प्रदेश में। क्लियर एक बात। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 21 ची निम्नलिखित में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है। तो कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित क्या हुए जालो, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जालो नीति आयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक अधिनियम बनाया जो खाद्य से संबंधित अधिनियम बनी, वे की सुरक्षा देखी जाती कि जब आप देखे बोला कभी आप लोगों ने शहर बाजार में फूड चेकिंग इंस्पेक्टर जान वो, और वो चेक कर दे कि वाकई में ये प्योर क्वालिटी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। समझेंगे बात, ये खानों में कोई मिलावट तो नहीं। तो खाद्य सुरक्षा के लिए एक नियम बनाया भाई, हर चीज़ नियम कानून बनता, तो वन क्या कर दी खाद्य सुरक्षा में भी एक नियम बने। तो वो कब बनी, तो 2013 में। तो राइट आंसर क्या हो जाए को 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनी। तो अब आप लोगों को ट्रिक लगाना कि तुमने आप खाद्य सुरक्षा नियम कब बनाए 2013 में, 2013 बड़े तुमने क्या करी खाद्य सुरक्षा नियम बनाए। ठीक, तो राइट आंसर क्या है को ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगी। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 23 ची निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है। भूमि नहीं बोली वन, घाटी बोली वन। ठीक जी, हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी चिवल भूमि ना समझी, सिंधु घाटी, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, दून घाटी। अब ये बोल वो कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि है दून भूमि, कांगड़ा भूमि, कश्मीर भूमि, सिंधु भूमि। समझ में आनो छो, क्वेश्चन उठपटांग छो बनो। ठीक जी, वही वजह से क्या करोगे ना निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटियाँ है। ठीक जी, तो एग्जामिनर एकदम फिट आदमी भाई, ताकि आदमी थोड़ा दिमाग लगा सको। ठीक जी, तो राइट आंसर क्या हो जाए लोग कश्मीर। ठीक जी, हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी जो चीज दगड़ी वो क्या चाहिए कश्मीर चाहिए, कश्मीर भी एक घाटी बनी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 24 ची उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब दिमाग लगा, सेब का कौन हो ठंडा प्रदेश में होना, और उत्तराखंड में ठंडा प्रदेश को चाहिए उत्तरकाशी के लिए वक्त बहुत ज़्यादा बर्फ रहने भाई। ठीक जी, तो सेब भी सबसे ज़्यादा का होना उत्तरकाशी में होना।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 25 की। और आज को ये वीडियो को अंतिम क्वेश्चन बोल दो। आप लोग सब जानता कि मैं छोटी छोटी वीडियो बना दूँ ये वजह से, ताकि आप लोग रिवीजन करा और रिवीजन करी तो आप तक बार बार याद भेजो, ठीक है। याद हम तब बनू जब हम रिवीजन करते। निम्नलिखित श्रेणी में से कौन एक ट्रांस हिमालय की श्रेणी नहीं है? तो राइट आंसर क्यों जा लिखूँ? पीर पंजाल नहीं है, ठीक है। जास्कर, कराकोरम, कैलाश ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं, लेकिन पीर पंजाल नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट थी, आप लोग मैं जानता आप लोग भरपूर प्यार और सहयोग बनाना मेरी वीडियो में। मैं देखना रहा हूँ, ये नहीं बात नहीं चाहिए, पर एक कमेंट जरूर करें आप लोग, ठीक है, ताकि मैं और कोशिश और बेहतर क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।